हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा आयुष काउंसलिंग कंप्लीट डिटेल आपको मैं बताऊंगा और ऑफिशियल शेड्यूल आ गई है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो दोस्तों फर्स्ट राउंड की आई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग जो है वो आप भर सकते हो और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 4/9/2024 से 8/9/2024 तक शाम में 5 बजे तक कर सकते हो। अब जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं PWD सर्टिफिकेट के लिए और वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा PGIMS रोहतक जाना होगा, वो भी कितने तारीख को 5/9/2024 को। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल सीट एलोकेशन, जो सीट अलॉटमेंट हुई है उसका डिस्प्ले आपको 9/9/2024 को 5 बजे तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेवियंस, आपको सीट चाहिए नहीं चाहिए, यस या नो में आपको क्लिक करना है जो ताकि उसके आगे आपका प्रोविजनल अलॉटेशन सीट हो सके। उसके लिए आपको डेट दिया गया 10/9/2024 को 1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आपका आ जाएगा 10/9/2024 को 5 बजे तक। उसके बाद जो यहाँ पर एक नया रूल है ये समझ लीजिए, आपको सबमिशन ऑफ ट्यूशन फ़ी जो है आपका जो कॉलेज का ट्यूशन फ़ी है उसको ऑनलाइन आपको पे करना होगा। ग्रेवियंस के बाद यस चाहिए तो, नो चाहिए तो, नो में आपको पेमेंट नहीं करना होता है, यस में पेमेंट करना होगा 11/9/2024 से लेकर के 16/9/2024 तक। समझ गए क्या आप लोग? कब से कब तक? 11/9/2024 से 16/9/2024 तक आपको क्या करना होगा, ट्यूशन फ़ी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबमिशन ऑफ ट्यूशन फ़ी किसके थ्रू किसके होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा, रजिस्ट्रार श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी पेएबल टू कुरुक्षेत्रा के नाम से बनेगा, ठीक है। और जिनको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है उनको 11 से लेकर के 13/9 तक पे करना होगा। और जिनको ऑनलाइन मोड में पे करना हो उनको आप जो है वो कर सकते हैं 11 से 16 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर समझ लीजिए, प्रिंट निकाल लेना है। फी पेमेंट स्टेटस जो है ऑनलाइन पोर्टल से आपको 12 से 18 तारीख तक निकाल लेना है। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर निकाल लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अदर फॉर्मेलिटी जो है वो जो कॉलेज जहाँ पे आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जा करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन्स होगा और फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। वहाँ पर 3 चीज़ ले जाना मस्ट है, प्रिंट फी पेमेंट स्टेटस जो आपका है वो लेके जाना है और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर्स और 10th-12th के मार्कशीट वगैरह सब लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेटस फ्रॉम द कॉलेज रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीट जो है फील्ड और वैकेंट जो है 18/9/2024 को आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यही सारी चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, जो काउंसलिंग मॉडल क्या है उसको मैं आप सबको बता देता हूँ। इससे पहले हम लोग फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको कितनी देनी होगी उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल होगा। 2,000 रुपये आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को देना होगा। 500 रुपये जो है SC, D, SC, BC, EWS और फ्रीडम फाइटर को देना पड़ेगा। बाकी सबको 500 रुपये देना होगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस। 2,000 रुपये जो है रिजर्व कैटेगरी जो अदर स्टेट से आते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से है, बिहार, यूपी, झारखंड वगैरह से, उनको 2,000 रुपये देना होगा। एनी सेंट्रल जो रजिस्टर्ड सीट जो नॉमिनी है उनके लिए भी 2,000 देना होगा। और NRI कैटेगरी के कैंडिडेट को जो फीस देना होगा वो 10,000 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। और ये फीस जो है आपका वो नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस कॉलेज की कितनी फीस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सबकी मैं बताऊंगा आप सबको, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च जो है आपका श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी है, उनका जो है ट्यूशन फीस 5,000 रुपये है, 10,482 रुपये, यानी कि आपको पे करना होगा 1 ईयर में 15,482 रुपये। बाबा खेतानाथ की भी आपको 15,482 और जो मारू सिंह मेमोरियल जो है उनका 67,500 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। 67,500 फीस जो है वो एनुअल है, मतलब सालाना फीस है, 1.5 साल की फीस नहीं है दोस्तों। ये सब आप समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है। प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है जो श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, चाहे UT चंडीगढ़ में है, उसकी जो फीस है आपको ट्यूशन फीस जो इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल चार्ज 2,40,000 रुपये पर ईयर है, उसमें 5% बढ़ेगा। NRI स्टूडेंट के लिए जो है आपका 25,000 USD डॉलर है, ठीक है। एग्जामिनेशन चार्ज एक्चुअल लगेगा, लाइब्रेरी चार्ज वगैरह सब यहाँ पर दिया गया है,
ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हॉस्टल फीस जो है यहाँ पर नोट मोर देन 60,000, 60,000 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फाइन लाइट हॉस्टल वगैरह ऐसा का इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। एक्चुअल 60,000 से नीचे होना चाहिए, 2,40,000 और 60,000 3 लाख रुपए के आसपास, 3,10,000 रुपये के आसपास आपका फीस लगभग पड़ेगा, जो हरियाणा और चंडीगढ़ का जो धन्वंतरी कॉलेज है उसका, ठीक है। उसके बाद जो BHMS की जो है वो 1,75,000 रुपये पड़ेगा, ठीक है, 1,75,000। और जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनको $25,000 लगेगा, बाकी ये जो रेस्ट फीस उतना ही है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी फ़ीस में थोड़ी सी चेंजेस बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर जो डीम्ड फैकल्टी ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम का जो 4,75,000 फीस है एनुअल, ठीक है। अदर चार्ज 2,500 रुपये जो सिर्फ फर्स्ट ईयर में देना है, और कॉशन मनी जो है वो 50,000 रुपये है, वन टाइम रिफंडेबल होगा। श्री बाबा मस्तनाथ का जो फीस है 2,75,000 है। अदर चार्ज की बात करें तो 1,15,000 रुपये है। टोटल फीस पर एनम आपको 3,90,000 रुपये बाबा मस्तनाथ का पे करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो सारे कॉलेज की फीस आपको समझ में आ गई, धन्वंतरी की फीस समझ में आ गई, 3,10,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हरियाणा में उनका अलग अलग पड़ेगा, आपको 3,90,000 एक का पड़ेगा, और दूसरे का 4,75,000 और प्लस 50,000 रुपये कॉशन मनी लगेगी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं मॉडल को। अब हम लोग देख लेते हैं काउंसलिंग स्कीम जो है UG BAMS BHMS के लिए क्या प्रोसेस है, क्योंकि बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट सबमिशन और चॉइस फिलिंग आपने कर दिया। जो डेट आपका दिया हुआ है 4 तारीख से 8 तारीख तक। फर्स्ट राउंड में आपका काउंसलिंग हुआ, सीट अलॉटमेंट हुआ। फर्स्ट राउंड में क्या है, सीट अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, एक कंडीशन देख लीजिए। यहाँ पर देखा है 2 कंडीशन आएगी, एक तो भैया आपका सीट अलॉटमेंट हुआ, दूसरा सीट नॉट अलॉटमेंट हुआ। अगर सीट अलॉटमेंट हुआ तो आपको क्या करना है, एक तो ज्वाइन करना है या नॉट ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद अगर आप अपग्रेड करते हो या ज्वाइन नहीं करते हो तो भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, और जिनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आप सेकेंड राउंड में कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग और फर्स्ट राउंड में एक ही अंतर है, फर्स्ट राउंड में आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देनी होती थी, लेकिन सेकेंड राउंड में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी होती है, ठीक है। 20,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। यहाँ पर भी दूसरे कंडीशन में सीट अलॉटमेंट हुआ या अपग्रेड हुआ, सीट नॉट अलॉटमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो सीट अलॉटमेंट हो गया, अपग्रेडेड हो गया जिनको, तो सीट अलॉटमेंट वाले बच्चे ज्वाइन करेंगे, और जो अपग्रेड हुआ अगर ज्वाइन नहीं करते तो उनकी सिक्योरिटी मनी क्या होगी, चली जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी फीस जो है, आप जो अगर ज्वाइन करते हो तो सिक्योरिटी फीस जो आपने जमा किया है वो आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा ट्यूशन फीस में, ठीक है। आफ्टर लिविंग सीट, अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो आपकी जो है सिक्योरिटी मनी जो है भैया चली जाएगी, अगर आप सीट में एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अगर सीट नहीं अलॉटमेंट होता है तो एलिजिबल फॉर और एलिजिबल हो जाइएगा आप, जो आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगा। थर्ड राउंड के लिए आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी मनी जाने के बाद भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होइएगा, ठीक है, एलिजिबल हो जाइएगा। उसके बाद मॉपअप राउंड काउंसलिंग हुआ, सीट अलॉटमेंट होगा, उसमें सिक्योरिटी फीस अगर जिसका जो बच्चे पहले दे चुके हैं उनको देना नहीं है। यहाँ पर 2 कंडीशन फिर आएगी, एक आएगा सीट अलॉटमेंट हुई है, सीट नॉट अलॉटमेंट। अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट हुआ है तो ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन कीजिए आपकी सिक्योरिटी मनी जो है आपकी चली जाएगी। अगर नहीं ज्वाइन कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा तो सिक्योरिटी मनी जो है आपका किस में एडजस्ट हो जाएगा, ट्यूशन फी में एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हरियाणा आयुष काउंसलिंग को पूरा डिटेल से अच्छे से मैंने आप सबको समझाया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम से बात करके पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। थैंक यू सो मच।